Assalamualaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस वैसम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1। इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली चैप्टर का जो नाम है वो ये है कि मल्टीपल इंटेग्रल्स, यानी कि आपके पास यहाँ पे सिंगल इंटेग्रल इन्वॉल्व नहीं होगा, डबल और ट्रिपल इंटेग्रल इन्वॉल्व होंगे। आप उनको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 10.1, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस शामिल हैं जिनमें आपके पास डबल इंटेग्रल इन्वॉल्व है। डबल इंटेग्रल इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब डिफरेंशियल भी दो होंगे, तो इसलिए यहाँ पे dx और dy लिखा हुआ है। अब पिछले हमने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वहाँ पे आपके पास डबल इंटेग्रल दोनों की लिमिट्स दी हुई होती थी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो पहले 8 क्वेश्चन से ज़रा सा हट कर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पहले x का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट इंटेग्रल के अंदर लिमिट है y/2 से 2 वो x की लिमिट है, और फिर y का डिफरेंशियल बाद में लिखा हुआ है, तो ये जो बाद वाला इंटेग्रल है जिसमें लिमिट 0 से 4 तक है वो y की लिमिट्स है। तो सबसे पहले यहाँ x लिखा हुआ है, तो मतलब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है और फिर उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। देन मेरे पास y लिखा हुआ है, तो अगेन मुझे बाद में y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी होगी और उसमें ये y वाले इंटेग्रल की लिमिट्स पुट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे देखें x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ पे x का फंक्शन मौजूद है e⁻x का स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट में x इन्वॉल्व है। तो एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट खुद ही होता है अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो। तो उसकी पावर जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा 2x। तो हमारे पास तो यहाँ 2x मौजूद नहीं है, इसका मतलब एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वैसे तो हम क्या करते हैं, 2 मौजूद ना हो हम उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं, तो 2 को तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ले आए, लेकिन x को हम नहीं ला सकते, हम वेरिएबल से कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। इसका मतलब है जब आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो रही हो तो हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। हम पहले y की लिमिट्स ले आएंगे और फिर x की लिमिट्स ले आएंगे, यानी अभी देखिए y की लिमिट्स कांस्टेंट है, अब y की लिमिट्स को हम वेरिएबल फॉर्म में ले आएंगे और x की लिमिट्स को कांस्टेंट फॉर्म में ले आएंगे, ताकि इधर पहले y का डिफरेंशियल आ जाए, x का बाद में आ जाए। तो y का यहाँ पे कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से y आ जाएगी। इसलिए जब आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना हो रही हो तो आप लिमिट्स को चेंज करते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि जो गिवन इंटेग्रल है वो इस ऑर्डर में इवेल्युएट नहीं हो सकता क्योंकि उसका एंटी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो गिवन इंटेग्रल है वो ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये x की लिमिट्स हैं y/2 से 2 तक और ये y की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 4 तक। अब मैंने कहा कि मैं y को वेरिएबल फॉर्म में लेके आऊंगी इसकी लिमिट्स को, और x की लिमिट्स को कांस्टेंट फॉर्म में लेके आऊंगी। अभी इस x की लिमिट्स में देखिए यहाँ पे y/2 है, यानी x की लोअर लिमिट में y इन्वॉल्व है, तो y की लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 0। तो हम यहाँ पे y की लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो 0/2 आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अब x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ आ जाएंगी? 0 से लेकर 2 तक। अब x की लिमिट्स कांस्टेंट फॉर्म में आ चुकी हैं, अब y की लिमिट्स को वेरिएबल फॉर्म में लेके आना है, तो y की जो सेकंड लिमिट होगी मैं यहाँ से आंसर निकालूंगी। y किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप समझे ना, y/2 इक्वल टू x है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 2x। तो अब मेरे पास y की सेकंड लिमिट आ गई 2x। आपने समझ लेनी है ये बात कि y है, मुझे इधर कांस्टेंट लिमिट लेके आनी है, y यहाँ पे x की लोअर लिमिट में इन्वॉल्व है, तो यहाँ से y की लोअर लिमिट क्या है? 0। तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। देन मेरे पास यहाँ पे y में वेरिएबल लिमिट लेके आनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 2x, तो यहाँ पे अपर लिमिट में वो वाला आंसर पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे x की लिमिट्स मेरे पास कांस्टेंट और y की लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में आ गई हैं, तो अब इस इंटेग्रल को मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करूँगी, या पहले यहाँ पे y की लिमिट्स पुट करूँगी क्योंकि वो वेरिएबल फॉर्म में है 0 से 2x, देन x की लिमिट्स पुट करूँगी 0 से 2 क्योंकि वो कांस्टेंट फॉर्म में, हमेशा वेरिएबल की लिमिट्स पहले और कांस्टेंट लिमिट्स बाद में पुट करते हैं। अगर दोनों कांस्टेंट हो फिर फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो आप पहले हम y की लिमिट्स पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे y का डिफरेंशियल पहले आ जाएगा, और x की लिमिट्स बाद में पुट करें तो x का डिफरेंशियल बाद में आ जाएगा। अब ये इंटेग्रल आपके पास कुछ यूं बन गया है। अब पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे y वाला फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि 1, तो 1 की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगी? y, और साथ में लिमिट्स 2x से 0 और साथ में e⁻x² एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करूंगी? इंटीग्रेशन कर दी है y की रिस्पेक्ट से, अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2x, तो y की जगह 2x पुट करूंगी, माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2x में से 0 माइनस होंगे 2x ही आ जाएगा, साथ में e⁻x² और dx। अब देखें मुझे एक्सपोनेंट की इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन वही एक्सपोनेंट अगेन आ जाता है, और साथ में लिमिट्स 2 से 0।
आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यानी x की जगह 2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह 0। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करूंगी तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूंगी यानी कि 0 का स्क्वायर। स्क्वायर लिखे या ना लिखे नो डिफरेंस। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी e की पावर 4 आएगी, माइनस किसी भी नंबर या कांस्टेंट की पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा यानी e पावर 4 माइनस 1। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की इंटीग्रेशन हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन 10 की मुझे इंटीग्रेशन करनी है। क्वेश्चन 10 आपको दिया हुआ है लिमिट 0 से 2 देन वाई स्क्वायर से 4 और फंक्शन दिया है y इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब पहले यहाँ पे x का डिफरेंशियल लिखा हुआ है यानी x की रेस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी, तो ये जो वाई स्क्वायर से 4 है ये x की लिमिट है। देन y की रेस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी और y की लिमिट्स क्या है 0 से 2 तक है। अब देखिए पहले x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो x जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, cos x स्क्वायर यहाँ पे x इन्वॉल्व है, तो cos की तो इंटीग्रेशन sin x आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, एंगल का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना भी तो जरूरी है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 2x मौजूद नहीं था, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी 2x मौजूद नहीं है। और हम 2 से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं, लेकिन हम x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करा सकते। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वेरिएबल को कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। तो यहाँ पर भी हमारा काम यही होगा कि हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। x की लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में है, हम उनको कांस्टेंट फॉर्म में लेके जाएंगे, और y की लिमिट्स कांस्टेंट फॉर्म में है, उनको वेरिएबल फॉर्म में लेके आएंगे ताकि डिफरेंशियल का ऑर्डर चेंज हो जाए। इस तरह से हमारी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। यहाँ पे y की लिमिट्स मेरे पास क्या है 0 से 2 और x पहले लिखा हुआ है, तो x का डिफरेंशियल उसकी लिमिट्स y स्क्वायर से 4। अब मुझे x की लिमिट्स को कांस्टेंट बनाना है, तो देखें x में यहाँ पे लोअर लिमिट में y इन्वॉल्व है, तो y की वैल्यू यहाँ से लोअर लिमिट्स उठाएंगे 0 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से लेकर 4 तक, ये लिमिट्स आ गई। अब y की लिमिट्स पुट करनी है, y की अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ से y की अपर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हम रख लेते हैं, यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या लूंगी स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अपर लिमिट y की क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में लिमिट्स को चेंज किया था, इसी तरह अभी भी चेंज कर दिया। अब मैं गिवन इंटेग्रल के अंदर पुट कर लूंगी। यहाँ पे मेरे पास आप पहले आ जाएंगी y की लिमिट्स जो कि वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं 0 से स्क्वायर रूट ऑफ x, तो पहले y का डिफरेंशियल आ जाएगा। फिर x की लिमिट्स कांस्टेंट फॉर्म में आ चुकी हैं 0 से 4 वो लिखूंगी और x का डिफरेंशियल। अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, पहले y का डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, इसका मतलब पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी। तो y यहाँ पे प्रेजेंट है, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो इस पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड करें और वही पावर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो y की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करूंगी 2 और 2 ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। साथ लिमिट्स के रूट ऑफ x से 0 और साथ में cos x स्क्वायर का फंक्शन और dx डिफरेंशियल। अब 1/2 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले जाऊंगी, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर पे मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूंगी, पहले अपर लिमिट यानी y की जगह लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फिर लोअर लिमिट यानी 0। अब स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बचेगा फिर x और साथ में cos x स्क्वायर dx और बाहर चल रहा था 1/2। अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो गई और लिमिट्स भी पुट कर दी। अब मुझे करनी है x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, तो x वाला ये फंक्शन है मेरे पास, क्वेश्चन में मौजूद था cos x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम cos की इंटीग्रेशन साइन लिख सकते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, तो यहाँ पे x मौजूद है, अब 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा लूंगी तो 2x बन जाएगा और साथ में यहाँ पे 2 से डिवाइड करा दूंगी तो 2 × 2 4 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्रेजेंट है, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन कर देंगे और साथ x स्क्वायर आ जाएगा, साथ में लिमिट्स 4 से 0। अब पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो पहले x की जगह 4 पुट करूंगी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है यानी कि x की जगह 0 पुट करूंगी। तो साइन 4 का स्क्वायर माइनस साइन 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है और साइन 0 पे आंसर 0 करता है। साइन 16 की हमें वैल्यू नहीं पता, अगर हम कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/4 और साथ में साइन 16। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो लाइक लाजमी करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।